अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमाज़म एजुकेशन वर्ल्ड। आज की लेसन चैप्टर नंबर 2 पैट्रियोटिज्म की ग्लोसरी और क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है हमारा कमेंडेबल यानी काबिल तारीफ, डिजर्विंग प्रेज एंड अप्रूवेबल यानी उसकी तारीफ करना जो तारीफ के काबिल हो। अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप इसका एडमायरेबल ये भी कर सकते हैं मीनिंग। डिवॉइड, डिवॉइड मीन खाली, कंप्लीटली विदाउट समथिंग या फिर डिप्राइव्ड यानी किसी भी चीज़ से महरूम या फिर खाली। डिवोशन यानी अकीदत यानी किसी से प्यार या वहलाना लगाओ जो हमने पीछे पढ़ा था लेसन में। ग्रेट लव, केयर एंड सपोर्ट फॉर समबडी या समथिंग, आप इसकी जगह लॉयल्टी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस यानी कबूल करना, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एन आइडिया, अ प्रपोजल, अ सेट ऑफ बिलीव्स एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन इट इज डन विद एंथुसिज्म। नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल यानी मिसालें, इंस्टेंसेस। नेक्स्ट वर्ड मेट्रोडम, मेट्रोडम मीन शहादत, द सफरिंग ऑफ डेथ ऑन अकाउंट ऑफ एडहेरेंस टू अ case and especially to one's religious or political faith. Next word native, native mean मुकामी यानी उस जगह का रहने वाला। Connected with the place where you were born and lived for the फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ यानी उस जगह से ताल्लुक जहाँ पे आप लोग पैदा हुए और अपने स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं साल हैं अपने वहाँ पे गुजारे। आप इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वंस मदरलैंड यानी किसी मादर वतन से ताल्लुक रखना। नेक्स्ट वर्ड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मीन तहफ़्फ़ुज़ यानी उसकी हिफाजत करना या उसको सेव करना। द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट और इट गुड कंडीशन यानी किसी भी चीज़ की हिफाजत करना या उसको उसकी असल हालत में ही रखना। आप इसकी जगह सेविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पिरिट, स्पिरिट मीन जज्बा, अ पर्सन्स फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट सुप्रीम यानी आला, हाईएस्ट इन रैंक और पोजीशन यानी किसी जगह पे या फिर किसी पोजीशन पे आला मुकाम हासिल करना। दैट्स ऑल फॉर ग्लोसी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियटिज्म यानी आप अपनी ज़ाती तौर पर हुब्बुल वतनी को कैसे बयान कर सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड आप दे सकते हैं एन एग्जाम्पल एक मिसाल फ्रॉम योर ओन लाइफ अपनी ज़िंदगी से और कम्युनिटी यानी आपके आसपास की जो कम्युनिटी है दैट इलिस्ट्रेट्स योर डेफिनेशन जो कि आपकी तारीफ को या फिर आपकी डेफिनेशन को और तरीके से वजाहत से वाज़ा करे। तो इसका आंसर है पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव वंस ओन कंट्री, ये इसकी डेफिनेशन है कि पैट्रियटिज्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपने जो एग्जांपल देनी है वो क्या है। येस आई कैन प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से एग्जांपल दे सकती हूँ। व्हेन आई गेव ऑल माई पॉकेट मनी एज डोनेशन फॉर फ्लड विक्टम्स यानी जब मैं अपनी सारी पॉकेट मनी जो सैलाब के विक्टम्स ये शिकार हैं उनको दे दूंगी डोनेशन, तो ये मेरी पैट्रियटिज्म की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims? यानी आपके ख्याल में मुसलमानों के लिए अलग वतन के हसूल के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशें क्यों अहम थी यानी वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट्स वर क्रूशल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम, ये सारा क्वेश्चन आपका आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। आपने याद कितना करना ज़बानी वो है बिकॉज विदाउट हिज एफर्ट्स इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनकी कोशिशों बगैर ये मुमकिन ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू यू थिंक द सोल्जर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर कंसीडर्ड हीरो, यानी आपके टेक्स्ट में यानी पीछे जो कहानी है उसके अंदर जो हीरोज हमें मेंशन किए गए हैं जो सोल्जर बोले गए उनको हीरो क्यों बोल रहे हैं, वो किस कंडीशन पे या क्यों समझा जा रहा है। व्हाट क्वालिटीज डू दे शो यानी उनकी कौन सी ऐसी खूबियां हमें बताई गई हैं। सो इस आंसर इज द सोल्जर्स मेंशन इन द टेक्स्ट आर कंसीडर्ड हीरो, ये क्वेश्चन के अंदर आंसर जो आपने याद करना है वो है जी बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर देयर होमलैंड यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दी अपने मदर लैंड के लिए यानी होमलैंड के लिए। दे फाइट विद एनिमी ब्रेवली एंड डिफेंड देयर कंट्री, उन्होंने दुश्मनों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया और अपने मुल्क को डिफेंड किया, बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म बी मेंशन्ड एंड फस्टर्ड इन टूडेज सोसाइटी, आज के माशरे में हुब्बुल वतनी के जज्बे को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। वेयर मैनी पीपल आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली दैन लोकली, यानी जहाँ पे आजकल के लोग जो उनसे होते हैं वो मुकामी सतह से ज़्यादा आलमी सतह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एक्ट्स ऑफ पैट्रियटिज्म, और इसके साथ हुब्बुल वतनी के जदीद अमाल की मिसालें भी बयान करें। सो आंसर इज द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म can be maintained and fostered in today's society
by defending our ideology on different social media sites. Moreover, we can show our patriotism by using local products to strengthen our economy. अब किस तरीके से हम कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया के ऊपर उबल वतनी के जज्बे को बरकरार रखने के लिए, हम माशियत को मजबूत बनाने के लिए अपनी मुकामी चीज़ों को खरीदें, यानी जो हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, बाहर से ना मंगवाएं, तो उसको खरीद कर या फिर हेल्प करके उसमें उबुल वतनी का इजहार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट इंक्लूड अ कोट फ्रॉम एस.डब्ल्यू. स्कॉट अबाउट पैट्रियोटिक स्पिरिट, यानी इस टेक्स्ट के अंदर जो एस.डब्ल्यू. स्कॉट की जो कोट आई है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें पैट्रियोटिक का जो जज्बा उन्होंने बयान किया है। व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में एस.डब्ल्यू. स्कॉट मीन्स बाय, क्या उसने जो शार या जुमले बोले थे उसमें उनका जो एक लाइन है, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, यानी एक आदमी जो सा है वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली होता है। इसका क्या मीनिंग है आपके नज़दीक? डू यू एग्री और डिसएग्री द पर्सपेक्टिव वाई, यानी आप उनके इस नज़रिए से एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर दोनों में से हाँ या ना है तो साथ में आपने रीज़न देनी है। सो आंसर इज I agree with the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit. आप एग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि बिकॉज इफ अ पर्सन डज नॉट लव हिज कंट्री ही इज सोललेस, क्योंकि अगर एक आदमी अपने वतन से प्यार नहीं करता तो उसके अंदर रूह ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन स्कूल टीच स्टूडेंट अबाउट पैट्रियटिज्म, यानी वो हुब्बुल वतनी के बारे में अब स्कूल कैसे आप लोगों को टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू लर्न अबाउट इट, और ये स्टूडेंट के लिए यानी तालिब इल्म के लिए ज़रूरी क्यों है? स्कूल कैन टीच स्टूडेंट अबाउट पैट्रियटिज्म, स्कूल किस तरह से वो सिखाते हैं जी? बाय कंडक्टिंग सेमिनार ऑन द टॉपिक, वो इस टॉपिक पैट्रियटिज्म के टॉपिक पे सेमिनार कंडक्ट करते हैं। दे कैन आल्सो टीच दिस स्पिरिट बाय सेलिब्रेटिंग इवेंट्स लाइक डिफेंस डे एंड इंडिपेंडेंस डे, यानी वो इंडिपेंडेंस डे या आज़ादी के दिन पे या डिफेंस डे के दिन पे ज़रूर कोई ना कोई सेलिब्रेशन करते हैं इस इवेंट, जिससे हमें इसकी अहमियत के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म दैट समवन कुड डू एवरी डे, क्या आप हुब्बुल वतनी के एक छोटे से अमल के बारे में सोच सकते हैं जो कि हर रोज़ कर सकते हैं आप? हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री, और ये आपके मुल्क को कैसे हेल्प करेगा? अ पर्सन कैन हेल्प द कंट्री, आपका एक आदमी किस तरह से हेल्प कर सकता है? बाय कीपिंग हिज ऑन टाउन क्लीन एंड बाय एंडिंग पोल्यूशन ऑफ एनी काइंड, यानी वो अपने टाउन को, अपने कस्बों को साफ रखे और पोल्यूशन को ख़त्म करे। ही शुड नॉट डैमेज एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन एनी केस, और वो गवर्नमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को ख़राब ना करे या डैमेज ना करे। इस तरीके से एक आदमी भी अपने मुल्क की हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did you learn about patriotism from this text, यानी आपने जो रीडिंग की है उसके अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि पैट्रियटिज्म क्या है, उन्होंने क्या हमें सिखाया है? We learned about patriotism from the text that we should be ready to sacrifice everything for our homeland, यानी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने या कुछ भी कुर्बान करने के लिए। We should be ready to offer our life for its defense, यानी उसको बचाने के लिए चाहे ज़िंदगी ही क्यों ना देनी पड़े। That's all for today. Hopefully you like it. So if you like my videos, please subscribe and share with others. See you in next lesson. Allah Hafiz.